हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। दीक्षित जी, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हजार्ड क्या चीज होता है और हीरा क्या है। बिल्कुल सही सवाल किया सर आपने। हैजार्ड एक तरह से एक ऐसा पोटेंशियल है जिसमें वो क्षमता होती है किसी दुर्घटना करने की, जिसके कारण कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या आपको इंजरी भी लग सकती है। वो इंजरी चाहे छोटी हो, एलटीआई हो, एमटीआई हो, लॉस्ट टाइम इंजरी हो, कैसी भी हो, वो करने की उसमें एक क्षमता रहती है। उसको हैजार्ड कहते हैं। हैजार्ड को कंट्रोल करने के 5 उपाय हैं। एक तो है एलिमिनेटेड, जैसे ही आपको हैजार्ड दिखा तुरंत आपने उसको खत्म कर दिया, वहां से 100% हटा दिया, तो वो हैजार्ड को कंट्रोल करने का एक मेजर हो गया। नंबर 2 आता है उसका सब्स्टिट्यूशन। अगर वो भी हम नहीं कर पाते हैं, सीमेंट प्लांट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम नहीं खत्म कर पाते हैं, तो उसका दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। कोई ऐसा विकल्प ढूंढ के लाना है जिसके कारण हम उस हैजार्ड को, उसकी जो क्षमता है उसको कम कर सकें, तो वो 75% कारगर साबित होता है। तीसरा आता है, अगर हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल। जैसे कि कोई मूविंग पार्ट्स चल रहा है, हम उसको मशीन हटा नहीं सकते वहां से, तो उसके ऊपर एक इंजीनियरिंग कंट्रोल करके कोई फेंसिंग लगा दें, गार्डिंग कर दें, तो वो हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाता है। वो 50% तक हैजार्ड को कम कर देता है। चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अगर ये भी नहीं हम कर पाते हैं तो वहाँ पे हम एक बोर्ड लगा दें, साइनेज बोर्ड लगा दें कि भाई यहाँ पे ये हैजार्ड है, मशीनरी मूविंग पार्ट्स है, ताकि जो वर्कर है हमारा वो उसको पढ़ के वहाँ पे न जा पाए। तो ये 25% कारगर साबित होता है। पांचवा आता है हमारा पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हम वो 4 भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो पीपीज है, हमारा हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, शूज हो गई, इनको पहन के हम उस काम को करने के प्रयास करें तो उससे वो कारगर होता है। 5% ही कारगर होता है, बट ये 5 मेजर हैं हमारे हैजार्ड को कंट्रोल करने के। और हैजार्ड भी 3 तरह के हो सकते हैं। एक विजुअल हैजार्ड होता है, जो भाई हमको सामने से दिखाई दे रहा है, तो मशीन चल रही है, मूविंग पार्ट घूम रहा है तो वो हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। दूसरा होता है डेवलपिंग हैजार्ड। काम करते दौरान जो हैजार्ड पैदा होता है वो डेवलपिंग हैजार्ड में आते हैं। जैसे कि कहीं हॉट वर्क का काम चल रहा है, वेल्डिंग कटिंग का जॉब चल रहा है, नीचे हमारा कोई ज्वलनशील पदार्थ पड़ा है, चिंगारी उस पर गिरी और वो आग लग गई, नीचे से डेवलप हो गया, काम करते दौरान डेवलपिंग हैजार्ड हो गया। तीसरा आता है हिडन हैजार्ड। जैसे हम किसी स्ट्रक्चर पे गए, तो सालों साल पुराने प्लांट होते हैं, वो उसकी जो लेयर है एक करोडेड हो गई, जंग लग गई उसमें, तो वो भी एक टूटने का डर रहता है, वो छिपा हुआ हैजार्ड है, उसको भी हमको ढूंढना है। अच्छा, ये हैजार्ड ढूंढने किस में है? मैन, मशीन, मटेरियल, इन्वायरमेंट, ये 4 चीजों में हमको हैजार्ड ढूंढने हैं। आदमी जो काम कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका नेचर क्या है, उसमें वो क्या हैजार्ड पैदा कर सकता है। मशीन हमारी जो चल रही है वो किस तरह, ये 4 चीजें हैं जिनमें हैजार्ड ढूंढा जाता है। तो ये 4 चीजों से हमको ढूंढना है और उस हैजार्ड को खत्म करना है। बिल्कुल। जब भी हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, जनरली क्या है कि हमको हजार्ड देखना पड़ता है। और हीरा के बारे में थोड़ा सा आपका कुछ गाइडलाइंस है? हीरा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट है। जो ढूंढने का तरीका है वो यही रहेगा। 4 चीजों में हमको हैजार्ड ढूंढना है, बट उसका एक फॉर्मेट रहता है। जैसे कोई एक्टिविटी हमारी चल रही है, किसी जॉब को हमने ले लिया, उसका हीरा करना है, तो उसको हीरा ले लिया, उस जॉब को आप पार्ट बाय पार्ट तोड़ दो। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे कि हमको किलन का एक सेल काट के चेंज करना है, तो उसके लिए पहले मोबाइल इक्विपमेंट आएगा, क्रेन आएगी। क्रेन आते समय क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं हमको उसमें वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके कंट्रोल मेजर क्या है, उस पे काम करना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, क्रेन आ गई, स्लिंग लगाना है, स्लिप ट्रिप, ऊपर से हाइट पे से कुछ गिर सकता है, ऐसे करके। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी कंट्रोल मेजर करना है, देन उसके बाद में काम करना है। बिल्कुल। और को जिसका जिसका जिम्मेदारी होगा उसको आइडेंटिफाई करना, भैया इस काम के लिए आप जिम्मेदार हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। और मे भी उस काम के लिए सेफ्टी पैरामीटर के हिसाब से परमिट भी लेना पड़ेगा, चाहे जनरल परमिट है, चाहे बिल्कुल हॉट वर्क परमिट रहेगा, उसमें वर्किंग एट हाइट का रहेगा, दोनों परमिट। इलेक्ट्रिकली से भी डिवाइस जो है वो भी बंद करने पड़ेंगे, आइसोलेशन एंड लॉकआउट भी करना पड़ेगा। तो ये 3 परमिट एक ही जॉब में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये ऐसे करके परमिट भी जॉब के हिसाब से होते हैं, कौन से जॉब में कौन सा परमिट लग रहा है वो देख के उसको परमिट भी लेना है सेक्शन 4 से। प्लस ऑपरेशन साइड से भी जो लोग उस मशीनरी को चलाते हैं उनसे भी परमिट में साइन कराना है बिल्कुल कि भाई हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, आप कहीं ऐसा कि हम तो चढ़ गए ऊपर काम करने के लिए, डिवाइस को आके चालू कर दिया तो घूम के वहीं गिर गया। बिल्कुल। तो वो भी वर्क परमिट बहुत ही, वर्क परमिट एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है काम को करने का जिसमें जो कि बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। वो जो आपके टॉप लेवल को ये नॉलेज इंटीमेट करता है वर्क परमिट की, वह हमारे यहाँ पे काम कर चल रहा है, उस काम को हम अभी नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल जब तक वो परमिट क्लोज नहीं हो जाता। परमिट लेने के बाद में उस परमिट को क्लोज भी करना पड़ता है, उसके बाद में हमारा काम कंप्लीट होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है, कोई भी काम करने आप जा रहे हैं, सेफ्टी पैरामीटर को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। हर एक पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर हजार्ड हो सकते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन के लिए क्या क्या मेजर स्टेप उठाना पड़ता है, और सारा चीज रिकॉर्डेड होना चाहिए, प्रॉपर साइन होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सारे इंजीनियर्स, इवन जो मेन लीडर होता है वो भी साइन करता है इस पॉइंट पे। प्रॉपर साइनिंग अथॉरिटी के साथ में ही कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हीरा को मेंटेन करना, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। ये होने के बाद में ही आप जा सकते हैं कि अच्छा अब हमको जो प्रॉपर एसओपी है, प्रॉपर जेएसए है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे फर्दर एक्टिविटी किया जाए। जनरली कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर शुरू में आप नए नए हैं, पता चले कि एक काम हमको स्टार्ट करने जाना है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन इतने होते हैं सेफ्टी के, उसको करने में ही आपको 3 या 4 घंटा लग जाएगा। तो आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि जो भी काम है, जो भी परमिट लेना है, जो भी रिपोर्ट बनाना है इमीडिएटली प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस के दौरान, चाहे इंस्टॉलेशन के दौरान, उसको आप इमीडिएट कर सको। उसमें एक्सपर्ट बनो कि हाफ एन आवर 1 आवर के विदिन में हम टोटल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको हम फुलफिल कर सकें। जो भी एसओपीज हैं, जो भी रिस्क असेसमेंट के लिए पेपर बनना है, वो सब फॉलो हो प्रॉपर। तो आगे चल के दोस्तों आपको हम सेफ्टी के बारे में कोशिश करेंगे कि जितने भी मेजर बेसिक्स होते हैं जो प्लांट में जनरली अप्लीकेबल होते हैं, उनके बारे में दीक्षित जी से कुछ अपने आपको हम सेफ्टी के बारे में बताएंगे, जरूर से जरूर बताएं। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था सर कि हमको सेफ्टी के बारे में बताएं, क्योंकि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो बिना सेफ्टी के नहीं होता है, उसका रिपोर्ट हमको बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत जगह पे सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड्स होता है वो भी नहीं पता होता है। तो सेफ्टी का क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारा बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फर्दर डिस्कस करेंगे कि परमिट क्या होता है, हॉट परमिट क्या है, कोल्ड परमिट क्या होता है। तो दोस्त वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आपको नए नए लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।